हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एलन ब्रेडली पीएलसी है। उसमें इनपुट एंड आउटपुट वायरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं कि पीएलसी क्या है। पीएलसी मीन्स जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, जो वन टाइप एक कंट्रोलर ही है जिसमें हम प्रोग्राम रन करवाते हैं और जो इनपुट एंड आउटपुट को कंट्रोल करने का काम है पीएलसी का। हमने आगे भी पीएलसी के बारे में वीडियो अपलोड किया है, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी है कि पीएलसी क्या है, कैसे काम करते हैं, सिंक वायरिंग क्या है, सोर्स वायरिंग क्या है, उसके बारे में भी हमने बात की है। उसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सबके बारे में हमने डिटेल में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारी चैनल विजिट कर सकते हो। मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ पे पीएलसी का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पीएलसी रिलेटेड सारे वीडियो है, आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि सिंक एंड सोर्स क्या है। मीन्स कि आपको सिंक से वायरिंग करना है या सोर्स से वायरिंग करना है, वो कैसे पता चलेगा। आप जो भी इनपुट डिवाइस है उसका आउटपुट क्या है वो पहले आपको पता होना चाहिए। पीएनपी सेंसर है जिसका आउटपुट है जो पॉजिटिव रहता है, तो आपको पॉजिटिव कंट्रोल करना रहता है। तो यहाँ पे हम सोर्स वायरिंग करेंगे, जिसमें जो नेगेटिव मीन्स के 0 वोल्ट है उसको हम कॉमन के साथ लिंक लगाएंगे। आपके पास एनपीएन सेंसर है तो उसमें जो आउटपुट है जो नेगेटिव मिलेगा मीन्स के 0 वोल्ट मिलेगा, वहाँ पे हम सिंक वायरिंग करेंगे और जो पॉजिटिव है 24 उसको हम कॉमन के साथ लिंक करेंगे। तो इस तरह से आपको पहले फाइंड करना रहता है कि आपका जो इनपुट डिवाइस है उसका जो आउटपुट है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए फ्रेंड, हम आगे देखेंगे कि हम यहाँ पे पीएनपी सेंसर का भी यूज़ करेंगे और एनपीएन सेंसर का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए यहाँ पे हम इनपुट के लिए पुश बटन मीन्स के एनो कॉन्टैक्ट का यूज़ करेंगे। पीएनपी सेंसर एंड एनपीएन सेंसर दोनों का यूज़ करेंगे इनपुट के लिए। और जो आउटपुट है पीएलसी का, उससे हम लैम्प इंडिकेशन कंट्रोल करेंगे और एक रिले ऑपरेट कराएंगे। रिले थ्रू हम कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट कराएंगे और कॉन्ट्रैक्टर थ्रू हम 3 फेज मोटर है उसको हम ऑन ऑफ करेंगे। यहाँ पे हमने रिले क्यों यूज़ किए, क्योंकि हमको पीएलसी है उसका आउटपुट में हमको कभी भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारी मोटर है जो फॉल्ट होती है तब कॉन्ट्रैक्टर है जो ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर हो डायरेक्ट पीएलसी के साथ कनेक्ट होगा तो हमारी पीएलसी का आउटपुट टर्मिनल है वो भी फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए हमको रिले का यूज़ करना चाहिए। हमको डायरेक्ट कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को पीएलसी का आउटपुट है उसके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने आगे भी डेल्टा पीएलसी है उसका इनपुट एंड आउटपुट वायरिंग कैसे होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है। मैं सभी मैक की पीएलसी है उसके बारे में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि आपके पास कोई भी पीएलसी है इसका आप वायरिंग ईजिली कर सको। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एलन ब्रेडली की पीएलसी है उसका वायरिंग कैसे होता है। यहाँ पे जो आपको इमेज में दिख रहा है जो एलन ब्रेडली पीएलसी है, उसके ऊपर है जो पावर, रन, फॉल्ट और फोर्स है उसका इंडिकेशन है। पहले हम इनपुट वायरिंग के बारे में देख लेते हैं, बाद में हम आउटपुट वायरिंग के बारे में देखेंगे। यहाँ पे मैंने टर्मिनल ड्रॉ किया है जो पीएलसी का है। यहाँ पे जो लाइन न्यूट्रल है उसका इनपुट पावर है, अपर वाला है जो इनपुट टर्मिनल है और नीचे वाला है जो उसका आउटपुट टर्मिनल है। तो पहले हम इनपुट के बारे में देख लेते हैं, फिर हम आउटपुट के वायरिंग के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो 24 वोल्ट और 0 वोल्ट है जो पीएलसी है वो आउटपुट में हमको दे रही है। यहाँ पे डीसी कॉमन है, यहाँ पे इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2 एंड इनपुट 3 है, ये डीसी कॉमन के साथ कनेक्ट है। और यहाँ पे सेकंड डीसी कॉमन है, तो यहाँ पे इनपुट 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के साथ कनेक्ट है। तो ये कैसे वर्क करता है चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमको पीएनपी सेंसर भी यूज़ करना है और एनपीएन सेंसर का भी यूज़ करना है। तो हमको 2 कॉमन की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए यहाँ पे 2 कॉमन लिया है हमने। तो यहाँ पे पीएनपी सेंसर हम यूज़ करेंगे तो पीएनपी सेंसर का जो आउटपुट है जो हमको पॉजिटिव मिलेगा, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 0 वोल्ट है उसको हम कॉमन के साथ डायरेक्ट लिंक करेंगे और 24 वोल्ट है उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक एनो बटन यूज़ किया है जो पुश बटन आता है। उसमें जो फर्स्ट टर्मिनल है उसके साथ हमने 24 वोल्ट इनपुट में दिया है और जो पुश बटन का आउटपुट है हमने यहाँ पे इनपुट 0 है पीएलसी का, इसके साथ कनेक्ट किया है। ये फर्स्ट टर्मिनल है उसका कनेक्शन हो गया। सेकंड है जो हमको पीएनपी सेंसर का यूज़ करना है, मीन्स के पीएनपी सेंसर है उसमें 3 वायर है, वो 4 वायर का भी आता है लेकिन यहाँ पे हमने 3 वायर का यूज़ किया है। जो यहाँ पे 24 वोल्ट है जो ब्राउन वायर है उसके साथ कनेक्शन है।
और जो ब्लू वायर है उसके साथ हम 0 वोल्ट कनेक्ट करेंगे, जो उसका इनपुट पावर है ब्राउन एंड ब्लू। और बीच वाला है जो ब्लैक है उसका आउटपुट है पीएनपी सेंसर का, जो हमको पॉजिटिव मिलेगा। पीएनपी सेंसर है तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर एनपीएन सेंसर होगा तो हमको नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा तो वो हमने इनपुट टर्मिनल 1 है पीएलसी का, उसके साथ कनेक्शन किया है। और यहाँ पे 24 और 0 वोल्ट है, यहाँ जो पीएलसी का आउटपुट हमको दे रही है उसके साथ हमने यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट किया है। तो ये पीएनपी सेंसर का कनेक्शन हो गया। थर्ड है हमको एनपीएन सेंसर कनेक्शन करना है। तो एनपीएन का जो आउटपुट है हमको नेगेटिव मीन्स के 0 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे पीएनपी का जो पॉजिटिव मिला था तो यहाँ पे हम सेकंड कॉमन है उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको जो नेगेटिव है जो एनपीएन सेंसर का आउटपुट उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो डीसी कॉमन है उसको हम पॉजिटिव की लिंक करेंगे, मीन्स कि यहाँ पे जो 24 वोल्ट है पॉजिटिव उसको यहाँ से डायरेक्ट लिंक करेंगे डीसी कॉमन है जो सेकंड नंबर का है उसके साथ। और हमको नेगेटिव कंट्रोल करेंगे कि यहाँ पे एनपीएन सेंसर है उसमें भी 3 वायर है, जो ब्राउन और ब्लू है उसका इनपुट पावर है यहाँ पे 24 वोल्ट और 0 वोल्ट हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पे एनपीएन सेंसर है जिसका आउटपुट है जो 0 वोल्ट है, जो हमने यहाँ पे पीएलसी का इनपुट 4 है उसके साथ कनेक्शन किया है। जैसे ही एनपीएन सेंसर आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो एनपीएन सेंसर है जो ऑपरेट होगा, तो उसका जो 0 वोल्ट है आउटपुट और ब्लैक वायर है उसके थ्रू यहाँ पे इनपुट नंबर 4 है उसमें सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ पे पीएनपी सेंसर है उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो पीएनपी सेंसर है ऑपरेट होगा, और उसका जो ब्लैक वायर है उसमें पॉजिटिव है, यहाँ पे इनपुट टर्मिनल 1 है उसके साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा। इस तरह से हम इनपुट वायरिंग कर सकते हैं कि पीएनपी सेंसर, एनपीएन सेंसर एंड पुश बटन का यूज़ करके। चलिए फ्रेंड, आउटपुट वायरिंग कैसे करते हैं उसमें हम रिले को ऑपरेट कराएंगे, कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराएंगे और कॉन्टैक्टर थ्रू हम मोटर को ऑपरेट कराएंगे। यहाँ पे जो आपको इमेज में दिख रहा है जो उसका आउटपुट टर्मिनल है उसका कनेक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। जो यहाँ पे मैंने आउटपुट टर्मिनल को ड्रॉ किया था, हमने इनपुट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्शन कर दिया पीएनपी सेंसर, एनपीएन सेंसर, पुश बटन का। हम आउटपुट में एक लैंप इंडिकेशन ऑन करना है, एक रिले ऑपरेट करना है, उसके साथ हम कॉन्टैक्टर ऑपरेट करेंगे और यहाँ पे जो मोटर है उसको ऑन ऑफ कराएंगे। वो कैसे करते हैं चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो आउटपुट टर्मिनल है इसमें यहाँ पे लाइन न्यूट्रल है जो पीएलसी का इनपुट सप्लाई है, यहाँ पे अर्थिंग है, यहाँ पे VAC एंड VDC है, मीन्स के यहाँ पे हम AC पावर को भी इनपुट में दे सकते हैं और DC पावर को भी इनपुट में दे सकते हैं। यहाँ पे जो पावर हम इनपुट में देंगे यहाँ से वो आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 आउटपुट है। यहाँ पे जो कॉमन है मीन्स यहाँ पे VAC एंड VDC है वो 4 कॉमन है, वो क्यों इतना यूज़ किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने आगे जो डेल्टा की पीएलसी के देखा था इनपुट एंड आउटपुट वायरिंग, ये वहाँ पे हम एक ही कॉमन का यूज़ किया था। यहाँ पे 4 कॉमन है उसका यूज़ किया है, वो क्यों करते हैं इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो लाइन न्यूट्रल है वो MCB थ्रू हम पावर देंगे, जो MCB है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। तो कोई भी फॉल्ट आए तब जो MCB ट्रिपिंग हो यहाँ पे पीएलसी सेफ रही है, इसलिए हम MCB का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लैंप इंडिकेशन करना है, जो यहाँ पे मान लो कि AC लैंप है जो 230 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, मीन्स के ऑन होता है। तो हम MCB का आउटपुट है और लाइन है उसको हम यहाँ पे VAC VDC है उसके साथ कनेक्शन करेंगे। जो फर्स्ट नंबर का आउटपुट है उसके साथ हम लैंप है उसका एक टर्मिनल कनेक्ट करेंगे और लैंप का जो सेकंड टर्मिनल है उसके साथ हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही पीएलसी है ऑपरेट होगी मीन्स के उसको सिग्नल मिलेगा आउटपुट का, तो यहाँ पे जो VAC VDC है उसमें जो पावर हमने इनपुट में दिया है वो यहाँ से जो 0 नंबर का आउटपुट है वहाँ से पास होगा और यहाँ पर लैंप को मिलेगा, तो ये लैंप है ऑन होगा। फर्स्ट आउटपुट है उसका कनेक्शन हो गया। चलिए फ्रेंड हम सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे हमको रिले को ऑपरेट कराना है, फिर हम कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराएंगे और बाद में हम मोटर को ऑन ऑफ कराएंगे। तो रिले को ऑपरेट करने के लिए हमको पॉजिटिव और नेगेटिव की रिक्वायरमेंट रहती है जो 24 वोल्ट है। रिले उसमें 5 टर्मिनल रहता है, 2 इनपुट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव। कॉमन NO-NC कॉन्टैक्ट है जो कंट्रोलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम SMPS का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो PLC है 24 वोल्ट है हमको आउटपुट में दे रही है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे SMPS का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सेफ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एम्पियर कैपेसिटी है वो इतनी नहीं रहती है ज़्यादा, तो हमको यहाँ पे SMPS का यूज़ करना चाहिए।
तो एसएमपीएस का काम क्या है, जो लाइन न्यूट्रल है मीन्स के एसी पावर है उसको डीसी पावर में कन्वर्ट करने का काम है। जो यहाँ पे 24 वोल्ट है उसका डीसी आउटपुट है। तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर का जो कॉमन है VAC VDC है उसमें हम पॉजिटिव है वो इनपुट में देंगे, और यहाँ पे आउटपुट 2 है उसके साथ हम रिले का पॉजिटिव है उसके साथ कनेक्शन करेंगे, और रिले का नेगेटिव है उसको हम डायरेक्ट एसएमपीएस का नेगेटिव है उसके साथ कनेक्शन करेंगे। जैसे ही पीएलसी है ऑपरेट होगी आउटपुट 2 में सिग्नल मिलेगा, तो यहाँ पे हमने जो VAC VDC है उसमें जो हमने पॉजिटिव 24 वोल्ट दिया है वो हमको आउटपुट 2 है उससे पास होगा और रिले को मिलेगा। तो रिले को 24 वोल्ट और 0 वोल्ट हमको यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा, तो ये रिले ऑपरेट होगी। तो रिले ऑपरेट होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉमन में हम जो पावर देंगे वही एनओ से पास होगा, और यहाँ पे जो एनसी है वो हम अलार्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉमन है उसमें हमको एमसीबी का लाइन है, यहाँ पे जो एमसीबी ड्रॉ की वही यहाँ पे एमसीबी है। यहाँ पे वायरिंग है वो ज़्यादा होगा इसलिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली है। आउटपुट है एमसीबी का वो हम यहाँ पे जो कॉमन है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और एनओ कॉन्टैक्ट है उससे हम जो कॉन्टैक्टर की A1 पॉइंट है जो कोयल का A1 पॉइंट है उसके साथ कनेक्शन करेंगे, और यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनओ होगा, वो अलार्म के लिए आप यूज कर सकते हो। जो कॉन्ट्रैक्टर का है A1 टर्मिनल है उसको हमको रिले के साथ कनेक्ट किया है, और जो A2 पॉइंट है जो कॉन्ट्रैक्टर का उसमें हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हमने यूज़ किया है उसका कोयल सप्लाई है जो 230 AC पावर सप्लाई है, इसलिए यहाँ पे हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया, और यहाँ पे जो फेज वायर है उसको हमने कॉमन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया। जैसे ही रिले ऑपरेट होगी तो कॉमन में जो पावर है जो यहाँ पे एनओ कॉन्टैक्ट है जो एनसी होगा, और यहाँ से पास होकर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को ऑलरेडी न्यूट्रल मिल रहा था, कोयल सप्लाई जो 230 वोल्ट है वो मिल जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें RYB मीन्स के 3 फेज सप्लाई है इनपुट में, और कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट है हमको मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे, मोटर ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इस तरह से हम रिले को ऑपरेट कर सकते हैं, और रिले थ्रू हम कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करेंगे और उसके थ्रू हम मोटर को कंट्रोलिंग करेंगे। तो इस तरह से हम आउटपुट वायरिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया कि एलन ब्रेडली की पीएलसी है उसमें इनपुट एंड आउटपुट वायरिंग कैसे करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट और लाइक ही हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। और हमारी चैनल है वो सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले।